जब तक हमारा जवाब हमको मिल नहीं जाता तब तक हमको प्रार्थना जारी रखना है। प्रार्थना को कभी स्टॉप नहीं करना है, आराधना को कभी स्टॉप नहीं करना है। इनफैक्ट हमारा जीवन एक आराधना ही होना है। आवर लाइफ हैज़ टू बी अ वर्शिप, आवर लाइफ हैज़ टू बिकम एन ऑल्टर फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जीवन एक वेदी जैसा बनना है। हालेलुया। दैट इज़ व्हाट हैज़ टू हैपन इन अस, एंड God wants us to be conscious of His presence and nothing else. Amen. सिर्फ उसकी उपस्थिति का ध्यान हमको रखना है कि क्या हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है या नहीं होती है। नहीं होती है तो हमारे अंदर कुछ तो है जो निकालना है हमको। हालेलुया। और ये सिर्फ परमेश्वर निकाल सकता है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर ओन स्ट्रेंथ। कुछ भी नहीं। हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते परमेश्वर के अनुग्रह के बिना। हालेलुया। विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड nothing is possible. Amen. Hallelujah. So, and as I always say, this place belongs to God, and this place is for those who are seeking the presence of God. Hallelujah. And it may take some time, but God is going to fill this place with worshippers. आपने सुना नहीं, आपने समझा नहीं। मैंने कहा है ये परमेश्वर का जगह है, और ये जगह परमेश्वर के लोगों के लिए है जो आराधन करने वाले हैं, जो आराधन करने वाले हैं। हालेलुया। और कभी कभी समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर इस जगह में उस लोगों को भर देगा जो आराधन करने वाले हैं। आमेन। आपका आमेन जोर से आना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मैं बात कर रही थी हमारे थोड़े स्टूडेंट्स के साथ, और मैं कह रही थी कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को बांध रहा है। राइट। गॉड इज बिल्डिंग हिज चर्च। आमेन। हालेलुया। लेकिन इस कलीसिया को बांधने के लिए पहला नींव चाहिए। यू नीड अ फाउंडेशन, एंड गॉड हैज ऑलरेडी पुट योर फाउंडेशन। परमेश्वर में आपकी नींव है। ऑलरेडी यू आर फाउंडेड इन क्राइस्ट। योर फाउंडेशन इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी नींव है। आमेन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक खंबा बने। गॉड वांट्स ईच वन ऑफ यू टू बिकम दोस पिलर्स। हालेलुया। खंबा बोलो, खंबा। You have to become pillars. लेकिन क्योंकि जो कुछ बांधते हैं हम, खंबे की जरूरत होती है कि उसके ऊपर हम ये इमारत को बांध सके। हालेलुया। So you and I, God is saying that you have to become those pillars that are going to be very strongly rooted in God. हालेलुया। परमेश्वर में आपको इतना स्थिर रहना है कि लोग जब आते हैं और उनको परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। कम ऑन। हालेलुया। और आपकी उम्मीद, आपका जो पैशन है, आपका जो उम्मीद है, आशा है परमेश्वर के लिए, ये जो अग्नि है परमेश्वर के लिए, वो कभी भी धीमी नहीं होनी चाहिए। आमेन। हालेलुया। सो जितना भी आप आमेन बोले, हालेलुया बोले वो अच्छा है आपके लिए। आमेन। हालेलुया। सो जब आप आमेन बोलते हैं, जब आप हालेलुया बोलते हैं परमेश्वर के वचन को, ओके, जब भी आप आमेन और हालेलुया बोलते हैं, आप इस एटमॉस्फेयर में डिक्लेयर करते हैं, ऐलान करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है। हालेलुया। यू आर डिक्लेयरिंग इट। हालेलुया। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो स्पिरिचुअल रेलम है, जहां पर भी आप जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर, ये स्पिरिचुअल रेलम बहुत ही खरा है। इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी रियल। आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ होता है आत्मा में, और आपके वचनों के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है। आइदर यू स्पीक द पॉजिटिव और यू स्पीक द नेगेटिव। यू आर ब्रिंगिंग लाइफ इनटू दिस एटमॉस्फेयर व्हेन यू स्पीक द पॉजिटिव वर्ड। हालेलुया। आमेन। जब भी आप आमेन बोलते हैं वचन को, हालेलुया बोलते हैं वचन को, यहां पर परमेश्वर की सामर्थ, और जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर परमेश्वर की सामर्थ होगी। आमेन। हालेलुया। सो वी क्विकली गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। वी गो टू मैथ्यू चैप्टर 24। मत्ती का 24 में हम जाएंगे।
and we will read verse 36 and 37. But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता है. Nobody knows. Not even the angels of heaven, but my Father only. Hallelujah. So last Sunday we've spoken about a day. हम एक दिन के बारे में, एक दिन के विषय में हमने बात किया था. कौन सा वो दिन था? हाँ? Judgment Day. Okay? What do we call it in judgment? न्याय का दिन. न्याय के दिन के बारे में लास्ट संडे हमने सुना था. अमेन. कि वो दिन है. There is a day when everyone who has ever lived and died, they will all be taken before the throne of God. हर एक सिंहासन के सामने लेके जाएगा. परमेश्वर उनको लेके आएगा. Hallelujah. God is going to bring everybody before his throne, and everyone. That is going to be the judgment day. And the unrighteous people, the people who have not walked in God's will, they will be judged. Hallelujah. And the ones who have been faithful to the Lord, they will be rewarded. Hallelujah. जो परमेश्वर के क्रोध के नीचे थे, उनके ऊपर परमेश्वर का जजमेंट होगा. और जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहे, फेथफुल रहे, अंत तक उनको इनाम दिया जाएगा. That's going to be a day of rewards and judgments on that particular day. Hallelujah. लेकिन यहाँ पर जो लिखा है, but of that day and hour no man knows, no man knows, not even the angels of heaven, but my Father only. सिर्फ पिता को पता है उस दिन के बारे में. So ये दिन कौन सा दिन है? What is this day? If you want to know what is this day, now if you go to Matthew chapter 24 and verse 3, Verse 3, it says, now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us when these things will be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age. तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? What will be the sign of your coming and of the end of the age? हालेलुया. तो यहाँ पर यीशु मसीह 36 में कहता है उस दिन के बारे में और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता है. Nobody knows. Okay? Not even the angels of heaven, but my Father only. सिर्फ पिता जानता है उस दिन और उस घड़ी के बारे में. लेकिन वहाँ पर in that particular place, now God, the Lord is speaking something. See, in verse 37, but as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. जैसे नूह के दिन के थे, वो दिन ऐसे होंगे. It will be so. Also it will be the coming of the Son of Man. Now verse 38, for as in the days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. And verse 39 says, and did not know until the flood came and took them all away, so also will be the coming of the Son of Man. Hallelujah. अभी यहाँ पर देख सब लोग. Hallelujah. तो हमने सुना है कि यीशु मसीह आने वाला है, राइट? हमने सुना है, लेकिन परमेश्वर हमको आज और भी उत्साहित करना चाहता है, और भी एनकरेज करना चाहता है. हालेलुया. और हमको चतुर बनाना चाहता है. He wants us to be alert because his coming is very very close. Amen. Those days are gone when you are going to come to church and then just doze off. मेरे को नींद आती है थोड़ा, मैं सो जाता हूँ. जब मैं छोटी थी कलीसिया में जाती थी, I used to go to church and sit behind. My daddy used to be sitting at my side, and in front there was somebody big. So my dad used to go to sleep. So मेरा डैडी सो जाता था, and he used to tell me, as soon as the preacher start preaching, hello, you are there? Maybe this will speak to you. As soon as the preacher start preaching, जब प्रचार शुरू हो जाता है, पादरी प्रचार शुरू करता था, मेरा डैडी बोलता था अभी मैं सो जाऊंगा, जब प्रचार खत्म हुआ ना मेरे को एक पिंच करो तो मैं उठ जाऊंगा. तो ये मैंने सीखा था कलीसिया में मेरे डैडी से, कि वो सो जाता था जब प्रचार शुरू करता था. उसको नींद आती थी और वो सो जाता था और मेरे को बोलता था एक चिमटो, like pinch me just to tell me that the
ही इज ओवर विथ हिज प्रीचिंग। और यही आदत बहुत लोगों को है, क्योंकि हमारा जीवन हमारा चाल चलन परमेश्वर के साथ एक ड्यूटी सी बन गई है। और संडे का दिन कलीसिया को जाना है, एक ड्यूटी के लिए हम जाते हैं, किसी को खुश करने के लिए हम जाते हैं। ये सब बंद होना है। हालेलुया। हम तैयारी नहीं करते। पिछले दिन हमको बिफोर द डे कम्स, बिफोर संडे कम सैटरडे, सो सैटरडे यू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको प्रिपेयर करना है। आपको अगर पुलाव बनाना है, शाकुती बनाना है, कुछ करना है, तो आपको पिछले दिन लाइक ऑन अ सैटरडे कीप ऑल योर प्रिपरेशंस रेडी। ओके, आप जल्दी से सो जा। यू हैव टू गो टू स्लीप अर्ली। ओके, जल्दी से सो जा, क्योंकि आप जल्दी उठ सकते हैं। रात को आयरन करो, अपनी इस्त्री करो आपके ये कपड़े और सब कुछ तैयार रखकर आप तैयार हो, क्योंकि संडे का दिन आपको फ्रेश आना है। क्योंकि जब आप कलीसिया में आते हैं, आप परमेश्वर के लिए आप फ्रेश आते हैं। हालेलुया, कम ऑन, यू गॉट टू कम फ्रेश फॉर द लॉर्ड। आमेन। कितनी तैयारी करते हैं हम जब हम किसी वेडिंग को जाते हैं। वी आर गोइंग फॉर सम वेडिंग, फॉर सम मैरिज, हो सो मच वी आर हम पार्लर में जाकर फेशियल करते हैं, टोज नेल्स एंड टोज एंड पूरा शरीर तैयार होता है, हेयर कलर होता है, आईब्राउज होते हैं, ऑल दोज थिंग्स, आईब्राउज का शेप देते हैं। अरे हमको टिक टक रहना, यू बाय सम नाइस क्लोथ्स एंड नाइस शूज एंड सब कुछ तैयार करके हम रखते हैं, क्योंकि शादी को जाना है ना। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, राइट। ये सब करना है, इतनी तैयारी होती है। और आप इतना ही सोचो, जब आप शादी को जाते हैं, आप कभी भी सो जाते हैं? Do you ever sleep? Does anybody ever sleep for when you go for a party or for a wedding? You never go to sleep. Why? Because that is something that you like to do. That is something that your flesh likes to do. Hallelujah. But the Bible says very clearly, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Hallelujah. मांस और लहू, हालेलुया, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। Come on. ये मांस और लहू के लिए हम इतना कुछ तैयारी करते हैं। We are not going to inherit the kingdom of God by our flesh and blood, but your spirit man. हालेलुया। आपका जो आत्मा है और आपके आत्मा की तैयारी होना है। You got to adorn your spirit. You got to wear the garments of your spirit. You got to make yourself ready. Hallelujah. हालेलुया। इसलिए आपको ये ऐसे जगह परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका फेशियल होता है, यहाँ पर आपका बॉडी मसाज होता है। Come on now. यहाँ पर आपके बाल, आपके कपड़े, आपके गहने सब यहाँ पर मिल जाता है। You are getting yourself adorned in your spirit when you come in the house of God. For what will it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Hallelujah. पूरी दुनिया आपको मिल गई, लेकिन आपका आत्मा खो गया तो अब क्या लाभ है आपको? Hallelujah. So God is preparing you for His coming. He is coming. Hallelujah. यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है. As it was in the days of Noah, so shall be the coming of the Son of Man. For in the days of Noah, people were eating, drinking, marrying, giving in marriage. Okay, खाते थे, पीते थे नूह के समय. Okay, कितने लोगों को पता है नूह के बारे में? Okay, that's very good. When you know about Noah, then we can tell it to you better. Hallelujah. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Everything was normal. सब कुछ normal था. सब कुछ normal था. Okay, सब लोग ऐसे ही जी रहे थे, लेकिन कुछ था उन दिनों में, कुछ था उन दिनों में जो इन दिनों में हो रहा है. Go to Genesis chapter 6. Genesis 6 verse 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है. उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है. परमेश्वर ने देखा, यहोवा ने देखा कि बुराई
बढ़ गई है उन दिनों में। कब? ये है उत्पत्ति। कम ऑन, आई वांट टू शो यू समथिंग टुडे। ये है उत्पत्ति, राइट? दिस इज जेनेसिस, दिस इज द बिगिनिंग। ये शुरुआत है, राइट? ये शुरुआत में जेनेसिस 6 में लिखा है, ये उत्पत्ति का 6 में लिखा है। नूह के बारे में लिखा है यहाँ पर इस चैप्टर में। ओके, उन दिनों में परमेश्वर यहोवा ने देखा। क्या यहोवा आज हमें देख रहा है? हालेलुया। क्या देखा यहोवा ने? लेट्स लिसन टू इट वेरी केयरफुली। द लॉर्ड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन वाज ग्रेट इन द अर्थ। मनुष्य की बुराई बढ़ गई है, ये यहोवा ने देखा। He saw that, and he saw that every intent of the thoughts of his heart, उसके मन के विचार सब बुरे थे, यहोवा ने देखा। He saw it. Isn't that amazing how God sees the intents of your heart, your thoughts? आपके अंदर जो हो रहा है परमेश्वर देख रहा है। He is looking at that. He can see, he can read every thought. Hallelujah. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. वह बहुत ही दुखी हुआ। He was grieved in his heart. He was grieved in his heart. And then it says, so the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them. God was grieved in his heart. वो दुखी था और वो पछताया कि मैंने इन लोगों को बनाया, इस सब को बनाया, मैं अभी सबको खत्म करूँगा। I will destroy everything on the face. जो कुछ पृथ्वी पर है मैं सबका नाश करूँगा। But verse 8 says, but Noah found grace in the eyes of God. यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर लगी रही। Come on, let's say that. Let's say that. यहोवा की अनुग्रह, come on, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर लगी रही। Noah found grace in the sight of God, in the eyes of God. नूह पर लगी रही, नूह पर लगी रही। His eyes were on Noah. Why? What was so special about Noah? परमेश्वर सबको खत्म करना चाहता था, सब कुछ नाश करना चाहता था, लेकिन एक था जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। वो एक था। There was one. God's eyes were on that one. The favor was on him. The grace was on him. And that is why, even though God wanted to destroy the whole earth, he said, I will still save that one. I will still save that one. Come on. परमेश्वर पूरी धरती को खत्म करना चाहता था, लेकिन एक था, परमेश्वर को वो अच्छा लगा। परमेश्वर को वो अच्छा लगा और परमेश्वर की नजर उसके ऊपर थी। और परमेश्वर ने सोचा, सबको मैं खत्म करूंगा जरूर, लेकिन इसको मैं बचाऊंगा, इसको मैं बचाऊंगा, मैं इसका नाश नहीं होने दूंगा। क्योंकि जो कोई है उसके मन सब बुरे हैं, उनके विचार सब बुरे हैं, बुराई बढ़ गई है पृथ्वी पर, लेकिन एक है जो मेरे बारे में सोच रहा है, एक है जो मुझसे प्यार कर रहा है, एक है जो मेरे भय में चल रहा है। There is one. Hallelujah. There is one. Hallelujah. And verse 9 says, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Noah की वंशावली है। It's amazing how now God is giving the genealogy of Noah, but before giving the genealogy of Noah, God is giving a report about him. उसकी वंशावली देने से पहले परमेश्वर नूह के बारे में कुछ सर्टिफिकेट दे रहा है। उधर लोग आपको कितने भी सर्टिफिकेट दे,
लेकिन लोगों के सर्टिफिकेट व्यर्थ है। लेकिन जब परमेश्वर आपके बारे में कुछ रिपोर्ट देता है, परमेश्वर का रिपोर्ट हमेशा सही होता है। हालेलुया। Now God is, before he is giving the genealogy, ये वंशावली देने से पहले परमेश्वर कहता है, Noah was a perfect man, धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। हालेलुया। धन्य पुरुष था, धर्मी पुरुष था। हालेलुया। He was a perfect man and in his days he was righteous. In his time he was a righteous man, he was a perfect man. नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, साथ साथ चलता रहा। See the report. वो धर्मी पुरुष था, he was a righteous man. Everyone say righteous. वो धर्मी पुरुष था, बोलो धर्मी। हालेलुया, हालेलुया। देखो आपकी आवाज और उन लोगों की आवाज जो कुर्सी पर अभी नहीं है, उनकी भी आवाज आपके साथ जुड़ना चाहिए, थोड़ा ऊंचा। आमेन, हालेलुया। देखो आप अगर ऐसा करेगा, आपके आवाज सुनेंगे वो लोग जो घर में बैठे हैं। हालेलुया। यहाँ पर बैठकर आप आवाज देंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आप अगर आवाज देंगे, आपके दिल की खराई से अगर आप आवाज देंगे, जो घर में सोए हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, जो कलीसिया को आना नहीं चाहते, those who don't want to come, they're going to hear your voice while you are speaking it here. Hallelujah. Because life is spiritual. Life is spiritual. आप यहाँ बैठे हैं, उधर कैसा आवाज आ जाएगा? आत्मा में, बोलो आत्मा में। You are a spiritual being. आपको ये पता होना है। Amen. हालेलुया। सो नूह के बारे में, उसकी वंशावली देने से पहले परमेश्वर नूह के बारे में अच्छा रिपोर्ट दे रहा है। I like it because I want God to give a good report about me. लोग बहुत बोलेंगे, sister na like this, sister na like this, sister like this, you know, sister is good preacher, sister this, sister that. लोग कितना भी बोले, लोगों का सर्टिफिकेट व्यर्थ है। क्योंकि लोग आज कहते हैं ना नाइस नाइस, कल ना डुम डुम करके पीठ पर देते हैं। लोगों का ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर जो कहता है हमारे बारे में, वो हमेशा सत्य है। हालेलुया। I would rather get a good word from God than from people, than praises from people. हालेलुया। हमको परमेश्वर की प्रेजेस जरूरी है, हमको परमेश्वर का अप्रिसिएशन जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नूह को अप्रिशिएट कर रहा था। हालेलुया। और अगर आप यहाँ पर हैं और ये वचन को आज सुन रहा है, आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही है, तो परमेश्वर आपके बारे में ये रिपोर्ट देना चाहता है। Come on. He wants to give that report about you. Hallelujah. Already given. Already given. Amen. Already given. And I'm telling you, who gets your first report, you know? आपका रिपोर्ट पहला कौन देखता है पता है? शैतान को पता है। क्योंकि परमेश्वर शैतान को बता रहा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, उसको टच मत करो। Praise the Lord. Touch not my anointed. Do my prophets no harm. Hallelujah. She's my daughter. He's my son. I have blessed him. Hallelujah. Amen. So you got to be in this generation, you have to be having this report from God. इस generation में, आज के दिनों में, इन लोगों के बीच में आपका रिपोर्ट सही होना चाहिए परमेश्वर के द्वारा। Amen. हाँ, and Noah walked with God. वो परमेश्वर के साथ साथ चला। And Noah begot 3 sons, Shem, Ham and Japheth. उसको 3 बेटे थे। कितने थे? शैम, बोलो बोलो, हैम और याफेत। यहाँ पर हिंदी में याफेत लिखा है, ओके, और इंग्लिश में जाफेत लिखा है। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इब्रानी भाषा में जे नहीं है, इब्रानी भाषा में जे नहीं है, इब्रानी भाषा में ये है, ये इसलिए जोसेफ का नाम योसेफ है इब्रानी में, और हिंदी में भी वही ट्रांसलेशन होता है योसेफ। सो हिंदी में भी जे नहीं यूज़ करते वो, क्योंकि वो इब्रानी फॉलो करते हैं, दे आर फॉलोइंग दैट थिंग। ओके, सो याफेत, दैट इज जाफेत, शैम, हैम एंड
Japheth. The earth also was corrupt before God and the earth was filled with violence. परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई थी. So God looked upon the earth and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. सब लोग बिगड़ गए थे. Amen. Okay, so now look here everybody. It's not going to take very long for Christ to come back. It's not going to take very long. परमेश्वर ने कहा, I'm going to preach now. I don't want to just read because जब भी मैं पढ़ती हूँ आप लोग slow down हो जाते हैं. So I don't want to cut the flow, so I will speak it. Let's go to Matthew 24. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने उसको पूछा, कब आपका आने का और दुनिया के अंत का कब होगा? When it is going to be. और मत्ती का 24 में परमेश्वर सारे चिन्ह देता है. He is giving everything. He says, you shall hear of wars and rumors of wars. Be not afraid, for all these things must come to pass, but the end is not yet. There shall be famines and pestilences and earthquakes in different nations. अकाल पड़ेगा, भूकंप होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा. लड़ाई होगी, वॉर्स होगा, युद्ध होगा, सुनामी आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसा होगा. लेकिन ये नहीं दर्शाता है, ये सब चिन्ह है, ये सब चिन्ह है. This is all the signs, but it is not the end. Just like the mother is going into labor. जैसा माँ का समय जब आता है तो और उसका पेन बढ़ता जाता है. परमेश्वर कहता है मत्ती 24 में, just like this is just the birth pangs. This is just the birth pangs.